नमस्कार दोस्तों, हिमनंदिनी के हिमालयन विलेजेस कल्चर के इस अंक में आप देखिएगा ये किस प्रकार से बद्री गाय, देखिए उच्च हिमालयी क्षेत्र, ये मुनस्यारी वाली बेल्ट है, सीमांत प्रदेश है भारत का उत्तराखंड जो चाइना बॉर्डर से लगा हुआ है। यहाँ की ये जो बद्री शुद्ध बद्री गाय है जिसे किसी भी प्रकार की कोई क्रॉस ब्रीड नहीं है, क्योंकि इसके अलावा भी कई लोग ज़्यादा दूध के लोभ में, लालच में जर्सी गायों को पाल रहे हैं और बद्री गायों को जंगलों में छोड़ दे रहे हैं। ये देखिएगा ये किस प्रकार से शुद्ध एकदम जड़ी बूटी वाली घास खा रही है और इसका जो घी है कितना पौष्टिक होगा, क्योंकि ये क्षेत्र जो है पूरा यासा गंबू कीड़ा जड़ी, जिसे मिलिट्री कोर्डिसेप्स भी बोलते हैं, जो एक नेचुरल हाई इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है। शायद ही कोई एलोपैथिक मेडिसिन भी होगी उसके कंपैरिजन में, वो इतनी अच्छी जड़ी बूटी होती है। ये उस घास को खाती हैं और उसका घी कितना पौष्टिक होगा यह आप लोग समझ सकते हैं, जो कि हार्ट के लिए, इंसान के इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। ये देखिएगा, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है आज कि इनको लोग छोड़ रहे हैं, जंगलों में छोड़ दे रहे हैं। जो गाय दूध दे रही हैं उनको तो पाल रहे हैं, जो दूध नहीं दे रही हैं उनको जंगलों में छोड़ दे रहे हैं, मरने के लिए असहाय छोड़ दे रहे हैं। क्योंकि क्या है कि इसलिए, हालांकि यहाँ पर चारा तो काफ़ी है, नेचुरल जो है चारा है, जड़ी बूटी वाला, कोई कमी नहीं है चारे की। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है रात्रि की है। रात्रि में यहाँ टेम्परेचर लगभग माइनस के आसपास चला जाता है, अक्टूबर के बाद माइनस के आसपास। तो फिर दिसंबर से यहाँ बर्फ़बारी शुरू हो जाती है। ये बर्फ़बारी में, उतने ठंड में खुले आसमान के नीचे कोई भी इतना नहीं सरवाइव कर सकता है। जब लगातार इनको इस प्रकार से रहना, तो बहुत सारी गायें इसमें मर जाती हैं। हमने जंगलों में देखी कई गायें रोड पे पड़ी हैं, मरी हुई पड़ी हैं, बद्री गायें। लेकिन बहुत विडंबना है, हमारे सरकार को और प्रशासन को इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और साथ ही इसमें जो गौ संरक्षण में लगी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं या व्यक्तिगत रूप से भी कोई कुछ करना चाहता है तो इसमें करना चाहिए। हम इसी प्रकार से आज यहाँ पर एक मतलब घूमते घूमते यहाँ पर आए तो हमें एक रूप सिंह जी वो अपने बारे में बता रहे हैं। वो हमें इतने अच्छे इंसान लगे जो गौ सेवा के बारे में इन पहाड़ों में काफ़ी बहुत मेहनत कर रहे हैं। आइए इनसे आपको मिलाते हैं। जी, आप अपना नाम पता पूरा बताइएगा। हाँ सर, मैं रूप सिंह दुबरिया श्री गिरगांव का रहने वाला हूँ। मुझे 10 साल हो गए गाय को सेवा करके। ये मैं सितंबर से लेके मार्च अप्रैल तक इनके पीछे लगा रहता हूँ। आज भी इनके चक्करों में मैं यहाँ आया हूँ। नमक देता हूँ, कोई गिरता है उसका ट्रीटमेंट करता हूँ, कोई कहीं पर किसी का पेड़ पंचर होकर कीड़े पड़ते हैं उसका इलाज कराता हूँ खुद अपने पैसे खर्च करके। और जब 1910 में 2010 में ये कार्रवाई हुई कि गायें जंगलों में बांधे हुए देखा, कहीं पर किसी को बंद किए हुए देखा, तब से मैं इन गायों के पीछे पड़ा था। और इन गायों की काफ़ी, फिर भी पहले 3-4 हज़ार गायें मिलते थे राता पानी बनी कालामुनी में। फिर इनके लिए मैंने थोड़ा सा ये जो ये रेस्ट हाउस, ये यात्री सेवा था, यहाँ पर थोड़ा तिरपाल, थोड़ा टीने लगा के ये बनवाया था। जबकि ये बर्फपुर से फिर बाद में टूट जाता है। कहीं उडियारे हैं पत्थरों के, यहाँ भी छुपाता हूँ नीचे गधेरे में। और उडियार वो उनको बोलते हैं जो बड़े पत्थर हैं, बड़े चट्टान रूपी पत्थर हैं, उनके नीचे एक छोटी सी गुफा होती है, तो वहाँ पर थोड़ा इनको ठंड से और बरसात से सुरक्षा मिल जाती है। उसको यहाँ पर उडियार बोलते हैं। उसी के बारे में आप बता रहे हैं। हाँ सर, उसे वहाँ पर का भी मेरे पास सब फोटो हैं। और ये कुछ लोगों ने इसके बारे में मेरे साथ हमला भी किया है। जो ये राजू है, त्रिलोक सिंह है, इन्होंने पहले मैं इनको जंगल से वापिस मना करा। इन्होंने इनको मैं जगह पर रख रहा था साहब, तो इसके बाद इन लोगों ने मेरे साथ हमला भी किया। और यही लोग, इन लोगों का गाय भी मैंने ट्रीटमेंट इनकी सेवा करी है। ये अभी आप कुछ बता रहे थे कि ये जो दूध देने वाली गाय हैं इनको ले जाते हैं। हाँ
हाँ सर, दूध देने वाली अभी छांट के ले जाइए, फिर बाद में जब ये भीग जाएंगे ब्याजे दूध एक पाव देगा तो फिर इधर को भगा देते हैं जंगल को, काला मनी रहता पानी। उनका संरक्षण आप करते हैं? हाँ साहब, उनका करते हैं। अभी ये धीरू ने 3-4 गाय अभी ला रखा है, एक तो ये बछड़ा है छोटा सा, 2-3 गाय, एक गाय तो यहाँ पर देख रहा था मैं। अभी आप ये भी बता रहे थे कि यहाँ लगभग इस आपके इस तोक में, क्या नाम बताया आपने तोक का? गिरगांव बनी तोप में। बनिक तोप में हाँ, लगभग 1000 के आसपास गायें थी, यही बताया ना आपने? 1000 के आसपास गायें थी। तो धीरे धीरे इन लोगों ने जो दूध कम देती हैं करके आगे की मतलब उसकी ब्रीडिंग मतलब जो उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको ही खत्म कर दिया साहब। जिससे कि यहाँ बहुत विलुप्त, ये आप बता रहे हैं लगभग कितनी गायें होंगी अभी? अब रह गए हैं सर 150 यहाँ मैं परसों गिना 50 लगभग यहाँ पर होंगे 20 तक यहाँ पर हैं जो ये हैं सर यहाँ पर, और 15-20 ये गिरगांव में पहुँचे हैं। वैसे बला तोक में ये रोटी रोड घूम रहे हैं सर, इधर से उधर भगाते हैं, उधर से इधर को भगाते रोटी। अब मैं ये 2 दिन होता आपको पूरा दिखा देता, पूरी फोटो दे देता जी। ये रोटो में अब बोलते रह रहा हूँ, और मेरा सहयोग भी है कुछ, कमल सिंह मास्टर जी, यहाँ प्रमोद सिंह अभी गिनी बैंड में प्रमोद जी, ये को लोग मेरी सेवा को देख के मेरे पर दर्द, मेरे उससे दर्द करते हैं साहब वो, तो वो लोग इनको कृपया सहायता करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी संस्था हो, प्रशासन हो, बिना स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता के इस कार्य को जो है एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है, कार्यान्वित नहीं कर सकता है। तो हमें इस प्रकार के यदि इच्छुक स्वयंसेवी मिल जाए तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। इसमें ज़रूर इनकी सहायता करनी चाहिए और इनको सुरक्षा भी प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि ये बता रहे हैं कि कई लोगों ने इन पर हमला भी कर दिया है जब ये उनको डांटते हैं। क्योंकि ये बता रहे थे कि कोई गाय रात को ये जैसे छोड़ के गए, कोई जंगल में बांध दिया, तो उसकी आवाज़ सुन करके अपना घर और जंगल इतना खतरनाक, जंगली जानवरों का इतना भय रहता है, ये अपनी सुरक्षा को उसको ध्यान में मतलब सुरक्षा को इग्नोर करते हुए ये जो है उसकी सुरक्षा के लिए, गाय की सुरक्षा के लिए गांव में वहाँ आते हैं, जंगल में आते हैं और उस गाय का जो भी होता है उसको खोलना, ढूंढना कहाँ पर है और फिर उसको पूरी सुरक्षा प्रदान करने का काम ये करते हैं। इसलिए आप सब लोगों से विनती है, प्रशासन से भी विनती है, आप प्लीज़ इसकी ओर ध्यान दीजिएगा। ये सब कार्रवाइयाँ जो है कागज़ों में नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसे जो हमारे इनको क्या कहें, ये देवता हैं, इस प्रकार के इंसान जो गायों के लिए काम कर रहे हैं, ये इनसे बड़े देवता कोई नहीं है। बजाय जो अपने को मीडिया में दिखाते हैं कि हम गौ सेवा का ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लाखों रुपए लोन ले रहे हैं, गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी दे रही है, लेकिन क्या है कि ये जहाँ पर संरक्षण होना चाहिए वहाँ पर तो नहीं हो रहा है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, प्लीज़ कृपया ध्यान दीजिएगा। खाली कागजी कार्रवाई तक ही न करके इसको ज़मीनी हकीकत में भी इसको करना चाहिए। हमारी आवाज़ आगे कोई नहीं सुनता सर। जी 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 जी। एडीएम को 2 बार यहाँ